नर्मदे हर। हम लोग साईगंज में नाइट रुके थे, अभी हम लोग यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, अमरकंटक की ओर जा रहे हैं। ये पावन दर्शन मैया के पीछे कर लीजिए। और ये हमारी मैया की बग्गी तैयार है। चलिए साईगंज से निकल रहे हैं। नर्मदे हर। आज के सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करें। नर्मदे हर। अब हम लोग यहाँ इस रास्ते से हाईवे से पकड़ते हुए जा रहे हैं आगे। नर्मदे हर। आज तो हमारी बैलगाड़ी में बैल और गऊ दोनों हो गए। हमारी मैया का वाहन है ये। इसको खींच कर ले जाना भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा पुण्य का कार्य ही माना जाएगा। साक्षात मैया विराजमान है अब हमारे वाहन पे। मौसी बोले हम भी खींच कर देखेंगे, तो अरे बोले ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा। नर्मदे हार। इसको खींचने में तो और तेज़ चलते हैं। नर्मदे हार। नर्मदे हार। यहाँ हम एक आश्रम है, माँ नर्मदा सेवा करते हैं ये लोग परिक्रमा वासियों की। चाय सेवा के लिए हम लोग रुके हुए हैं। और यहाँ से डोभी लगभग 4 किलोमीटर है। उसके आगे जेत आएगा, हमारे पूर्व सीएम शिवराज सिंह जी चौहान जी का गांव। वहाँ से होते हुए हम लोग आगे जाएंगे। और ये हमारा मैया का वाहन खड़ा हुआ है। और देखेंगे आप कितना बढ़िया व्यवस्था मैया ने करके दी है हमको। चलिए नर्मदे हार। हाथे के तू सेवा कर जा रहा, अरे पागल हो रहा है। क्या कौन कौन हसान मान किया भैया कौन की परिक्रमा किया है पिछले साल। वो बोले मैया बस मेरे को सेवा करने के लिए दे देना। अरे 10-12 देख ले क्या लगे भैया हम तो दार बाटी थे महाराज पटुआ हो कम होते घर कंडा देख रहे हम तो वही कहते हैं कि कंडा नहीं है तुम्हें दे डंडा। अब मैया टेलीफोन लगाऊंगा अगर उठा ले और सुन ले। मैं मैया इनकी पूर्ति कर कंडा और दाल बाटी खानों जो भक्तों है तो वे क्या लगे। मैंने भाई सवार करो जल्दी जल्दी मत करो, घबराओ मत ही घबराओ भाई। अब हम तो चाय बना रहे महाराज जी, घबराओ मत जल्दी बना दे बाबा। तो हमने कह देर लगे खरगोन से उतरे से जो बड़े बड़े कंडा मैंने अब तक नहीं देखा। और उन्होंने देखी बाबा भीड़ हो रही कंडा लो। बोले बाबा तेरा टेलीफोन मैया ने सुना। अब बाबा छोटो आश्रम अब देखे लगे बाबा मैंने आटा मिलो तुम कंडा सब आ गए। अब कैसे कर रहे जो लगा के दार हंडा चढ़वाना। अब थोड़ी सी दार है थी मैंने कहा मैया पर पिठू मैंने जल्दी के यार तुम मैया अब मेरा हो क्या बड़ा भंडार बार हुआ गंजा भरदार मैंने कही वो तीसरी में देखा क्या मैंने कि भैया मैंने मैया टेलीफोन करो तो कोई लोग वो क्या टेलीफोन करना तो हम भैया पे खूब हंसे और मैंने पची नहीं रात भर वो नहीं 12 आई है जब 12 पड़ी थी। बैठ होते कहने कि मत कहियो तुम मैया की बात ये थी ज्यादा तुम तो मन सदभा कि जय कहियो मैया जो कछु दे दे वही पाल है। सही बात। तुम्हारा नाम क्या है? देखिए दादाजी ने जैसे कि बताया, ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि इन्होंने जो सेवा शुरू करी है अभी 1 साल पहले इन्होंने परिक्रमा किया और फिर मैया से यही बोला कि बस मैया मैं सेवा करूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। तो आशीर्वाद ये दिया। और अकेले हैं आप देखेंगे कितना बड़ा उन्होंने व्यवस्था अपनी बना ली है। उनका घर है, बोले मैं इसी में बस सेवा करता रहता हूँ। तो उन्होंने वही बताया कि पिछले अभी कुछ दिन पहले 12 जो निकली 12 में 12 आदमी आए परिक्रमा वासी थे और वो बोले हमको तो दाल बाटी खाना है दादा। अब बोले मेरे पास कंडा नहीं, दाल भी थोड़ी सी थी। तो लेकिन बताओ एक गाड़ी वाला खरगोन से बड़े बड़े कंडे लेके आया। खरगोन में बहुत बड़े बड़े कंडे होते वाकई में। तो बोले बड़े बड़े कंडे लाके उसने पता नहीं गाड़ी से आ गया। बोले मैंने तो मैया को फ़ोन लगाया था, मैया ऐसी बात है। बोले लोग उन फ़ोन से काम करते तो मैंने भी मैया को फ़ोन लगा दिया बोले। तो ये देखिए भावना, वाकई में ऐसे अनुभव हमें देखने को मिलते हैं। चलिए नर्मदे हर। अब यहाँ से आगे की और प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर।
नर्मदे हर। हम लोग डोभी में भोजन प्रसादी ले रहे हैं। माँ नर्मदा के परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। और ये आश्रम देखिए, माँ नर्मदा जयंती आश्रम, माँ रेवा अन्न क्षेत्र। हम लोग बिल्कुल ये डोभी से मैया के तट पे जाने वाले रास्ते पर ही ये आपको आश्रम मिलता है। चम्मच नहीं चाहिए, मुझे चाहिए केवल, किसी को नहीं चाहिए। ये भैया हैं, भैया नर्मदे हर। क्या नाम भैया आपका? हरि सिंह जी चौहान जी। देखिए इनके द्वारा ही है माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों को भोजन प्रसादी अन्न क्षेत्र दिया जाता है। भाई साहब से, भैया आपका क्या नाम? सुरेश कुमार चौहान। सुरेश कुमार चौहान। भैया आप दोनों भाई भाई? अरे चाचा भतीजे, बहुत बढ़िया। देखिए भैया, माँ नर्मदा हमेशा इन पर सेवा बनाए की जय। करें नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे। ये पंडित जी भी देखिए पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। साथ में आज इनके साथ भी मिलना हुआ। साथ में एक और पंडित जी हैं। दोनों पंडित जी से परिक्रमा वासी हमारा परिवार है, इनसे भी मुलाकात हुई। चले भाई तो नर्मदे हर। देखिए आज हमारी बग्गी, भैया की बग्गी मौसी और हम दोनों खींच रहे हैं। थोड़ा आज हमारा ओवरलोड हो गया था तो हमने थोड़ा थोड़ा लोड बांट लिया है, थोड़ा कंधे पे थोड़ा बग्गी पे। और अभी हमारा जो सफ़र है अब ये ग्रामीण क्षेत्र से ही निकलते हुए चल रहा है। मैया ज़्यादा दूर नहीं, करीब ही है हालांकि। और अभी इधर ऐसे कुछ बहुत बड़े बड़े आश्रम या वो मतलब देखने के नहीं हैं। तपस्वी जो आश्रम मिलते हैं। विशेषताएं की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश का मध्य क्षेत्र है। यहाँ पर गेहूं की फसल इस समय खेतों में बहुत अच्छी होती है। यहाँ का गेहूं भी बहुत प्रसिद्ध है। बाकी इस समय शीतलहर चल रही है। संक्रांति का त्यौहार सभी का मना है। अभी हम जो पिछला ग्राम हमारा जो निकला वो हमारे पूर्व सीएम शिवराज सिंह जी का ग्राम से निकल के हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। और उनके पुत्र कार्तिक की शादी है तो उसकी नर्मदे है, उसकी भी तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही, वो भी हमने देखा। और आगे हम नंदेड़ जा रहे हैं। नंदेड़ मैया के तट पर ही है। अब ये पूरा जो है परिक्रमा पथ है, हम उसी से चलेंगे। तो ये पैदल भी अच्छा है, गाड़ी के लिए भी अच्छा रास्ता है। और मैं आज एक वीडियो बनाऊंगा कि परिक्रमा कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, कैसे संकल्प लें। क्योंकि मुझे कुछ 2-4 लोगों के ऐसे कॉल्स आए हैं जो मुझसे बार बार पूछ रहे थे। तो मैं बहुत जल्दी फ़ोन पे बता नहीं पाता हूँ क्योंकि चलते टाइम फ़ोन पे बात करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं ज़रूर उसका एक वीडियो बनाकर शेयर करता हूँ। आज ही करूँगा क्योंकि आज बहुत लेंथी वीडियो भी नहीं है मेरा, तो अच्छा रहेगा। और क्या क्या सामग्री आप लेके चलना चाहिए इसके बारे में भी मैं ज़रूर बताऊंगा आज शाम को, पूजन के बाद या पूजन के पहले, जैसे मुझे समय मिलेगा। लेकिन मैं आज की वीडियो के साथ में वो ज़रूर ऐड करूंगा क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से करते करते रह गया। और चलिए नर्मदे हर। अब आगे रास्ता देखते हैं थोड़ा गूगल से। नर्मदे हर नांदेड़ से थोड़े से पहले हम लोग पहुँचे। देखिए जो भैया आपको दिख रहे हैं कपिल राजपूत जी, इनके द्वारा ये चाय प्रसादी की पूरी सेवा दी जाती है यहाँ पर। और देखिए परिक्रमा वासियों के ठहरने की व्यवस्था बिल्कुल आगे है भैया, वहाँ भी चाय सेवा पहुँचाते हैं। और चाय की एक खासियत हम आपको बताएं, अलाव भी जला के रखा है यहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए ठंड में। और चाय गुड़ की चाय है तो बिल्कुल तरोताज़ा, मतलब गुड़ तो वैसे ही लाभकारी होता है। भैया नर्मदे हर नर्मदे। चलिए नर्मदे हर। संध्या मैया हो चुकी, बस आश्रम पहुँचेंगे नर्मदे हर। सूर्य नारायण अस्त होने वाले हैं, दर्शन करिए। संध्या मैया की जय, शारदा मैया की जय। नर्मदे हर। आश्रम आ गए हैं और मैया के तट पर ही आश्रम है। आप देखें, माँ नर्मदा के पावन दर्शन करें। संध्या मैया का समय है और माँ पतित पावनी है, माँ जगतारणी। नर्मदे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं मैया के तट पर आने के बाद में। और अभी यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शंस भी चल रहे हैं, घाट और शायद अच्छा बन रहा है। और आप देखेंगे मैया, और कितनी शांत मैया बह रही हैं। अब जितनी मैं आपको बताऊंगा मैया कैसे कैसे कहाँ बहती हैं उस तरीके से। और मैया का जो उम्र है, जैसे हम बोलते नीचे मैया बूढ़ी रूप में है और ऊपर मैया बचपने रूप में है, तो वो सब मैया के रूप वैसे ही देखने को भी मिलेंगे आपको तट पर।
चलिए नर्मदे हर। अब हम लोग यहाँ हमारा कमंडल वगैरह भरेंगे, छड़ी वगैरह स्नान करा के और पूजन के लिए जाएंगे नर्मदे हर। ए हर हमारा यहाँ विश्राम है, वहाँ पर मंदिर है, मंदिर के दर्शन करें आप। जय हो दादाजी, हनुमान जी महाराज की जय, राम भक्त हनुमान की जय। जय हो मेरे भोले बाबा। देखिए कितना प्यारा शिवलिंग है, वाह। जय जय शिव शंभू। 1 2 3 3 शिवलिंग, बहुत प्यारा मंदिर है ये नर्मदे हर। और अखंड ज्योत जल रही है, उसके भी दर्शन करें आप नर्मदे हर। जय हो भोलेनाथ। ये हमने पूरे परिक्रमा में अभी पहली बार देखा है, यहाँ पर 2 और 1 3 शिवलिंग एक साथ। हर हर महादेव। और यहाँ भी कुछ परिक्रमावासी हमारे रुके हुए हैं। काफ़ी आज हवा चल रही है माई के किनारे। माई के किनारे अगर हम होते हैं तो हवा लगती ही है। और अभी तो संक्रांत बसंत पंचमी महोदय नर्मदे हर हर। और हम लोग उधर भी कुछ परिक्रमावासी रुके हैं, हम लोग यहाँ पर पास में रुके हुए हैं। ये हम लोगों का, हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। चलिए पूजन पाठ करेंगे अब नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम सभी को भोजन प्रसादी के लिए देखिए हम सभी परिक्रमावासी आ रहे हैं अपने अपने थाली का मंडल लेके, और कुछ आगे भी जा रहे हैं। हमें आश्रम से गांव में ले जा रहे हैं। बोले चलिए गांव में भोजन प्रसादी रहेगा सभी का, देखते हैं हम गांव में कहाँ है। ये भी हमारे साथ पहला एक्सपीरियंस है, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, वरना हम आश्रम में वहीं मिलता है भोजन। तो लेकिन ठीक है, ज़रूर यहाँ किसी के द्वारा होगा तो देखते हैं अब कितना दूर है, क्योंकि हमको काफ़ी दूर तक लेके जाना है। चलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए यहाँ पर भी कुछ परिक्रमावासी मंदिर में भी रुके हुए हैं। अच्छा, इसीलिए इन्होंने सभी को एकत्रित करते हुए ये इधर गांव में लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम मंदिर हमने अभी 3-4 मंदिर देख चुके हैं, तो ये सब अलग अलग हैं। चलिए गांव का भ्रमण करने जा रहे हैं हम लोग, उधर ही भोजन प्रसादी लेंगे। ये देखिए पूरी फौज जा रही है हमारी परिक्रमा वासियों की भोजन प्रसादी के लिए। नर्मदे यार, ये भी एक अलग अनुभव रहा है हमारे साथ। और ये नांदेड़ गांव है, जेत से थोड़ा 6 किलोमीटर आगे नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ पर हमको भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई। ये हम लोग यहाँ पे नर्मदे हर। अरे नांदेड़ में आज हमारा विश्राम है। नांदेड़ में ही हम सभी का भोजन प्रसादी, ये महानुभाव द्वारा सभी को भोजन प्रसादी कराई जा रही है। हम सभी लोग और भी परिक्रमा सभी यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग के आसपास परिक्रमावासी यहाँ पर रुके हुए हैं, और यहाँ गांव में भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। ये आज के भोजन। चलिए नर्मदे हर। भोजन प्रसादी करेंगे, इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था परिक्रमा के बारे में मैं कुछ बताऊंगा, वो मैं वीडियो इसके बाद बनाता हूँ और शेयर करता हूँ इसी आज के डे के साथ में। नर्मदे हर। शुरू कैसे करते हैं तो उस विषय में मैं पहले बात करता हूँ। तो परिक्रमा शुरू करने का ऐसा है कि देखिए वैसे तो ज़्यादातर लोग अगर जो माँ नर्मदा के तट पर रहते हैं तो वो कोशिश करें कि वो जिस तट के पास में रहते हैं उसी तट से माँ नर्मदा का परिक्रमा शुरू करें। और ये परिक्रमा हमेशा दक्षिण तट से शुरू होता है। मतलब अगर आप पूरब की ओर मुँह करके खड़े हों तो आपके लेफ़्ट हैंड पे मैया होती हैं, और अगर आप पश्चिम की ओर मुँह खड़े करें तो आपके राइट हैंड पर मैया होती है। और हमेशा ये ऐसे पूरब से पश्चिम, मतलब ऐसे मैया के नीचे की ओर जाते हुए और फिर ऐसे आप टर्न होकर ऊपर अमरकंटक की ओर जाते हैं तो राइट हैंड पर ही आपको हमेशा मैया की थैली, आप मेरे साथ भी नोटिस करेंगे तो 90% तो हम लोग राइट हैंड पर ही माँ की थैली रखते हैं, क्योंकि सफ़ेद मतलब हमारा जो हमारा राइट जो हैंड है वो हमेशा उसको हम शुद्ध भी मानते हैं।
और इसलिए इसी हाथ से पूजन भी होती है, इसलिए मैया को भी सीधे हाथ पर रखते हैं और वो माँ नर्मदा के तरफ ही रहती हैं और हम लोग पूरा ऐसा करके परिक्रमा करते हैं। और अगर आप तट से दूर रहते हैं, कहीं पर माँ नर्मदा आपके क्षेत्र में अगर नहीं है, तो आप फिर ओमकारेश्वर से परिक्रमा वही आप दक्षिण की ओर मतलब करते हुए उत्तर की ओर आएँ। उसका कारण ये होता है कि आप अगर ओमकारेश्वर से उठाते तो आपकी परिक्रमा पूरी ओमकारेश्वर से आप ऐसे भरूच होते हुए फिर वहाँ से समुद्र क्रॉस करके आप अमरकंटक और फिर आप ऐसे रिटर्न होके पूरा जब पहुँचेंगे ओमकारेश्वर तो आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ ओमकारेश्वर में शिवलिंग विराजमान है, तो वो दोनों शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना होता है। जल चढ़ाने के बाद में ही वो परिक्रमा पूर्ण होती है। अब जल कौन सा चढ़ाना, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि हम जब भी मैया का परिक्रमा शुरू करते हैं तो हम लोग जिस भी घाट से करते हैं, ओमकारेश्वर से करें आप चाहे किसी भी घाट से करें, आप वहाँ से इसका कोई बहुत बड़ी पूजन नहीं होती है। आप किसी भी पंडित जी, वहाँ हर घाट पे पंडित जी मिलते हैं, वो एक 5-10 मिनट की पूजन होती है, संकल्प छुड़वाते हैं बस सीधे। तो आप संकल्प छोड़ें, वहाँ मैया की पूजन करें और वहाँ पर एक इतनी बड़ी बॉटल जैसे ज़्यादा नहीं, आप मतलब एक आधा लीटर है, उससे भी कम की भी बॉटल रख सकते हैं, 200 ml भी जल आप रख सकते हैं। वहीं से पूजन करके आप वो जल को रखें और उसी जल को आप उसको मतलब बढ़िया अच्छे से, मैया हैं वो, तो उनको आप घाट से आप मुंडन करवा लें नाई वगैरह से। और आपकी चुटिया ज़रूर रखें, जिसको बोलते हैं इतने जो हम बाल छोड़ते हैं वो ज़रूर रखें, क्योंकि वो पूरा मुंडन कभी नहीं होता है। और इस बाल का भी पुराणों में लिखा गया है, पंडित लोग आपने देखा है कि बाल रखते हैं, तो ये हमारी जटा कहलाती, बाल कहलाती, तो ये रखना है। और वैसे और भी मैं बताऊं तो इसका सीधा कनेक्शन इस तरीके से, इसको एंटीना मानते हैं, सीधा भगवान से इसका कनेक्शन होता है। और ये इतना जो हमारा क्षेत्र है इसको हमको हमेशा मतलब पूरा नग्न नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट धूप पड़ना सही भी नहीं होता साइंटिफिकली भी। तो ये बहुत सारे वो हैं, लेकिन ऐसे आपको करना है। और उसके बाद में आपके साथ में पूजन करने के बाद में जल भरें। जल के बाद में आप एक कमंडल रखें और एक कमंडल के साथ में मैया की छड़ी रखें, है ना। और ये आप एक इस तरीके से एक बैग या थैली कपड़े की आपका जैसे आप कर सकते हैं वैसे रख के, इसमें पूरा पूजन का सामान एक डब्बे में हम लोग आपने नोटिस किया होगा, उसमें मैया की फ़ोटो रखें और मैया की प्रसादी का पूजन का एक मतलब बहुत सिंपल सा टीका लगाने का, पूजन डेली करने की दिया बत्ती वगैरह आप रखें और वहीं से आप फिर परिक्रमा उठाएं, जहाँ जिस घाट आपके नियर बाय हो, या फिर आप ओमकारेश्वर से उठाएं। फिर आपको हमेशा ये जो कमंडल है, ये जो छड़ी है, ये आपको क्या होता है, ये भी मैया का ही रूप है ना। तो जल के साथ साथ छड़ी क्या होती है, छड़ी हमेशा हमारे हाथ में आगे चलती है। मुझे आपने नोटिस किया होगा, मैं पीछे रखता हूँ, बट वो गलत है। तो इसकी शिक्षा मुझे बाद में मिली, तो फिर मैंने कोशिश किया उसको हाथ में रखने की। तो छड़ी आप हमेशा हाथ में रखते हैं। देखिए, छड़ी सहारा भी है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, छड़ी वो जो होती है वो एक सत्य की छड़ी है। मतलब छड़ी हम बोलते हैं ना, टीचर की छड़ी से हमें डर लगता है, ऐसे ही शिक्षा की छड़ी है, तो वो सत्य की छड़ी है। वो आपके साथ हमेशा आगे, जब भी हम चलेंगे तो छड़ी आगे रखाएगी, या हम ऐसे भी पकड़ेंगे तो छड़ी आगे, तो सत्य आपके सामने आगे चलेगा, फिर आप उसी पग पे आप चलेंगे, है ना। कमंडल इसलिए क्योंकि कमंडल आपको पानी, उसका कमंडल का आपको पीना भी है, लेकिन उस कमंडल में आपको वो पूजन भी करना है। सुबह और शाम आप पूजन के पहले उस कमंडल को अच्छे से मान धोकर साफ़ करके और पूजन में रखें, उसकी पूजन करें। और जब भोजन करते हैं तो उसी कमंडल को साफ़ सुथरा ही रखते हैं हम लोग, उसको झूठा नहीं रखते हैं। उससे फिर पूजन का भोग लगाते हैं। फिर दिन में हम लोग उस कमंडल से पानी पीते हैं, लेकिन पूजन के टाइम पर और भोजन प्रसादी के समय पर हम लोग उसको साफ़ करते हैं। तो इसलिए ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान रखें। फिर अगर हम और क्या सामान रखना चाहिए, तो देखिए, आप एक सिंपल सा बैग रखें। मैया का पूरा सामान आपका इसमें रहेगा, क्योंकि इसका बहुत विशेषकर ध्यान रखना होता है। कमंडल छड़ी इसका जब भी आप दिन में वॉशरूम यूज़ करते हैं तो आप इसको अलग टांगें, वॉशरूम यूज़ करें, उसके बाद आप हाथ धोएं। कमंडल से पहले ही आपके कमंडल में ग्लास भी होगा साथ में, आप उसको अलग पानी निकाल दें। फिर आप वॉशरूम से आए, दिन में भी करते हैं, तो उसको हाथ धोकर स्नान करके, मतलब स्नान नहीं, मतलब ऐसे छींटे लगा दें, और हो सके तो कुल्ला कर लें, तो थोड़ी शुद्धता हो जाती है। फिर ये आप इस थैली को दोबारा उठाएं। रास्ते में आप कहीं पर भी रुकें तो उसको थोड़ा पेड़ वेड़ पे टांग दें, और इसको जितना हो सके अपने साथ ही रखना, क्योंकि इसमें मैया जो हैं हमारे साथ में, वो साक्षात देवी हैं और साक्षात विराजती हैं वो, और इसकी शक्ति एक अलग ही अनुभव है। मैं आपको फिर और भी बताऊंगा इसके बारे में बाद में। साथ में आप बैग रखें
बैग के देखिए आपने हमें कई बार वो नोटिस किया होगा, हम ऐसी खड़िया टांगते हैं तो वो बहुत बेस्ट है। लेकिन अब आजकल होता क्या है कि वो खड़िया तो ऐसी इधर थैली और इधर थैली, अब पूरा सामान उसी में रहता है तो ढूंढना मुश्किल होता है, इसलिए लोग बैग प्रेफर करते हैं। लेकिन चलने के लिए वो इतनी बढ़िया है कि आपको मतलब उसमें आप 15 से 20 kg भी वजन है ना तो 10-10 किलो बढ़ जाता है, आपके हाथ फ्री होते हैं बहुत, मतलब अनुभव के हिसाब से। बाकी आप बैग रखें, बैग में आप देखिए जनरली आप अगर आप रखेंगे बैग में तो आपको एक थाली रखना है, एक ग्लास आप कमंडल में रखेंगे वो रखेंगे, आप कटोरी रख लें एक उसके बाद में आप एक लोटा यूज़ कर सकते हैं, और एल्स अगर आप लोटा नहीं भी रखते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप फिर डेली एक नई पानी की बोतल लें। पानी पीने के बाद में उस बोतल का क्या होता है, कई जगह हम लोग को टॉयलेट्स नहीं मिलती हैं, मतलब 90% मिल जाती है, 10% नहीं मिलती हैं तो बाहर ही जाना पड़ता है जंगल में, तो वो इसलिए हम कुछ लोग लोटा प्रेफर करते हैं, उसको मांझ के रख लेते हैं। या फिर अगर आप प्लास्टिक की बोतल रखें तो उसको यूज़ एंड थ्रो रखें, फिर आप दूसरे दिन फिर कोई दूसरी पानी की बोतल कहीं भी खरीद लें, फिर उसको शाम को अपना यूज़ करें, सुबह यूज़ करें, फेंक दें। तो ये डिपेंड आप पे वो डिपेंड करता है। उसके बाद में आप देखिए सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े रखें, एक जोड़ी कपड़े धोती कुर्ते आप अपने डेली पहनने के लिए, और एक जोड़ी आप दूसरे दिन मतलब नहाए के बदलने के बाद में उसको तुरंत धो लिए, दिन में चलते फिरते सुखा लिए। और एक जोड़ी आपके इनर्स, एक जोड़ी कपड़े, ठंड का समय होता तो एक जर्किन, और इनर्स हम लोगों ने जो एक जोड़ी रखी, बस इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है आपको वज़न रखने की। और अगर आपको ऐसा लगता है कपड़े सूखने में दिक्कत है तो आप सुबह जब उठें या शाम को जब आप सोएं तो शाम को आप चेंज कर लें, तो वो कपड़े आप सोएंगे नहीं उन कपड़ों को पहनकर तो वो बसोंदे कपड़े नहीं होंगे, और सुबह आप सोच में भी नहीं जाएंगे उनको पहनकर तो वो शुद्ध ही रहेंगे, तो आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन कपड़ों को पहन के सो गए एक बार तो वो फिर अशुद्ध हो जाते, फिर उनको धोकर ही पहने तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो जैसे कि 2 जोड़ी कपड़े मैंने बताया, एक जोड़ी वियर करें, एक जोड़ी आप रखें, एक जोड़ी इनर्स ठंड के कारण, एक टोपा और सॉक्स, 2 जोड़ी सॉक्स रखें, एक जोड़ी पहनना, एक जोड़ी धोना, एक जोड़ी पहनना। और शूज़ ही आप प्रेफर करें, तो महिलाएं हों चाहे पुरुष हैं, शूज़ प्रेफर करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, स्पोर्ट्स के आप शूज़ रख लें। और टॉर्च एक ज़रूर रखें, टॉर्च की बहुत ज़रूरत पर, आप कुछ टैबलेट लेते हैं तो लें, वो छूट जाएंगी एक समय के बाद में आपसे, क्योंकि बीमारियां तो सब ख़त्म ही हो जाती हैं यहाँ पर। जनरली आप थोड़ा सा विक्स वाम बस रख सकते हैं। और साथ में घर से जब निकलें तो थोड़ा सा कोशिश करें, देखिए प्रसादी क्या होता है, जनरली सभी लोग मिश्री की प्रसादी बांटते हैं, थोड़ा सा वो थोड़ी सी मिश्री ले लेते हैं तो वो थोड़ा वज़न भी कम हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप मिश्री की प्रसादी के साथ कुछ भी काजू बादाम, और क्योंकि देखो हमें भी कितनी इच्छा होती है, ऐसे ही आप मैया के लिए भी अलग अलग भोग लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी फिर मैया तो आपके मतलब भाव से ही खुश हो जाती हैं, तो प्रसादी तो आप जो देंगे मैया खाती हैं। और मैया का सबसे ज़्यादा प्रिय जो है वो है कढ़ैया। कढ़ैया मतलब हलवे का भोग लगता है मैया को। तो ये हमने देखिए शुरू के 1 महीने हमें घर मम्मी ने भी बताया था, हमने ध्यान नहीं दिया उस पर, ये हमारी गलती रही। लेकिन 1 महीने बाद हमें एक साधु ने भी बताया कि आप कोशिश करें कि दोनों तट पर आप कुछ नहीं तो 10-15 बार इस तट पर, 10-15 बार उस दूसरे वाले तट पर, मतलब इस तरफ आप और उस तरफ दोनों मैया के तट पर आप कुछ नहीं तो 10-15 बार कढ़ैया का प्रसाद जरूर लगाएं। कढ़ैया का प्रसाद मतलब आप भोग बनाएं, हलवे का भोग लगाएं, रवा का चाहे आटे का, आप घी में सेक कर आप पहले से ही बना के रख लें। थोड़ा आप उसमें भी ज़्यादा वेट नहीं, 200 देखिए 125 ग्राम लेते चलें आप, क्योंकि उसका नियम होता है 125 ग्राम का एक है। अब इसका मुझे डीपली नहीं पता, लेकिन हमें शिक्षा यही मिली, 125 ग्राम का एक नियम होता लें, और आप उसको 3-4 बार में बना लें। 3-4 बार बना के मैया को थोड़ा सा भोग लगता है, बढ़िया आप मावा डाल के, मेवा डाल के आप बना के घी में सेक के रख लें, और बस उसको तो कुछ नहीं होता, थोड़ा सा पानी में डाला तुरंत हलवा बनता है। और मैया को कभी भी भोग लगाएं तो आप सुबह 9 बजे के बाद लगाएं और 12 बजे से पहले लगाएं। और 9 आप कहीं पर भी रुक जाएं, 10 मिनट में बन जाता है भोग। हम बनाते हैं तो हम बता रहे हैं, इसलिए आपने कई वीडियोस में देखा हो। आप रुके, भोग लगाएं, जैसे आपने प्रसादी भोग लगाई, तुलसी जी की भोग भी लगता है मैया को, तुलसी डाल के, और आप एक 10 मिनट के लिए मैया को अकेला छोड़ें, मैया को पाने दें भोग। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या होता है हमने ऐसे भोग रखा, हम देख रहे तुरंत उठाए और हम लोग खा लेते, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा मैया को छोड़ें आप, और अपन वहीं आसन पे आप इधर मुँह करके बैठ जाएं और हरे राम भजें। मैया भोग लगा लेती हैं, फिर आप उस भोग को प्रसादी के रूप में सभी में बांटें, आप खाएं, जैसा भी है।
जय। तो ये एक, इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ नियम नहीं है परिक्रमा में कि आपको लेकर चलना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन देखिए, अब नियम तो इतने हैं कि मैं बताऊंगा तो आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब आप परिक्रमा पे निकलेंगे तो मैं निकलने के साथ में क्या रखना है और जो छोटा सा है मैंने वो आपको बता दिया। इसके बाद में आप खुद सीखते जाएंगे, आप खुद ही अपने आप में अनुभव करेंगे, आप खुद ही बोलेंगे कि ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। तो ऐसे हम लोग बहुत सीखे। अब देखिए, मैं जो अभी तक मेरा सफ़र 2 महीने का हुआ है, मैं 2 महीने का तो आपको इस 20 मिनट के वीडियो में बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं पूरा आखिरी में ज़रूर शेयर करूँगा। और मेरी 1 से 2 घंटे की वीडियो तो रहेगी, क्या क्या अनुभव रहा वो सब हमारी सभी की रहेगी। तो ये आप विशेषकर ध्यान रखें। तो ये मैंने, जैसे मुझे पूछा गया था कैसे परिक्रमा उठाना, वो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या सामान रखना वो मैंने आपको। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी पूछना था, आप कमेंट करें, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं एट अ टाइम नहीं, लेकिन मैं 2-3 दिन के अंदर वीडियो बना के या 2-3 दिन के अंदर आपसे बात करके ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि चलने में हम लोग को बात करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। शाम का मैं बोल देता हूँ, लेकिन शाम को भी थोड़ा सा चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हम लोग शाम को रुकते हैं, फिर भोजन प्रसादी और वो सब बहुत सारी चीज़ें रहती, तो नहीं हो पाती बात। और चलिए, ये मैंने आपके लिए जो अभी कर सकता था वो मैंने आपके लिए किया। और आपके सवाल हैं तो आप बिल्कुल मुझसे पूछेगा, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। नहीं पता है तो मेरे साथ में बहुत मत यार। और एक चीज़ और मैं बता रहा था, सामान के साथ में, सामग्री के साथ में आसन भी आपको अपनी ही रखनी है। और नियम ये रहता है कि आसन आपको आश्रमों में गादी मिले तो भी आप अपनी आसन उन गादियों के ऊपर बिछा लें, लेकिन अपनी ही आसन का इस्तेमाल करें और उस पर किसी को पैर ना रखने दें, उसको फोल्ड कर लें जब आप इधर उधर घूम रहे हो तब। और उस आसन का बहुत महत्व है और उस आसन में इतनी पावरफुल एनर्जी आ जाती है, क्योंकि उस पे ही आप बस पूजन करते हैं, उसी पे विराजमान रहती हैं मैया पूजन के समय पर। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी, तो उस आसन को हमेशा संभाल के रखना है घर पे भी। और कमंडल और आपकी जो छड़ी है और जो खड़िया है, इन सभी को आपको घर पे हमेशा पूजन स्थान पे रखना है, संभाल के रखना है। नर्मदे हर।